नमस्कार, समीर कुमार। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं संसद हिंदुस्तान की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सावन का महीना चल रहा है और इस माह में, पवित्र माह में महादेव जी की पूजा की जाती है और महादेव जी का जो दर्शन है, हर हर महादेव यानी हर किसी में महादेव, ये सिद्धांत का पालन करके ही आप महादेव जी को खुश कर सकते हैं। और वर्तमान में जो हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातंत्र की मंदिर है संसद, और हमारे संसद की जो वर्तमान व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय प्रजातंत्र भारी दुर्दशा में फंसी हुई है। जैसा कि हम लोग हाल ही में देखे हैं कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर वर्तमान सरकार ने के मंत्रियों ने और उनके जो कार्यकर्ताओं ने उन पर एक झूठा आरोप मानहानि का केस करके, और किस तरह उसमें कोर्ट ने पहल किया, इस पहल को देख करके हम कह सकते हैं कि आज संसद में पब्लिक के दुख दर्द सुनने वाले, पब्लिक की आवाज़ उठाने वाले और मतलब जो संसद में सरकार से सवाल कर सके, ऐसे लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे लुच्चे लफंगे जो जिन पर रेप केस का आरोप है, यौन उत्पीड़न का आरोप है, जिन पर मर्डर केस का आरोप है, कई हत्याओं के लिए वो केस उन पर दर्ज है, वो लोग संसद में बैठ सकते हैं। लेकिन पब्लिक की समस्या सुनने वाला और पब्लिक मतलब की आवाज़ सरकार के पास पहुंच कर सरकार से सवाल करने वाला को हमारे संसद में जगह नहीं है। और कल ही एक केस में जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने इन्हें दोषी पाते हुए केस दर्ज किया ब्रजभूषण शरण सिंह पर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कई महीनों तक ये महिला पहलवान लोग यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती रही, लेकिन इस पर दिल्ली पुलिस ने पहल नहीं की। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया, उसके बाद जो केस दर्ज करना पड़ा, और इसके बाद जब ये केस दर्ज करते हुए इन पर केस दायर किया गया है और इन पर माने सबूत के साथ केस दायर किया गया है, उसके बाद जब उनसे एक महिला पत्रकार जा करके उनसे सवाल करती है, तो जिस तरह से उनको डांटा गया, उससे हम कह सकते हैं कि एक सब इंसान नहीं, जो अपराधी किस्म का इंसान होगा वही इस किस्म से डांट सकता है। थोड़ा हम लोग पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट, और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया आपने उनको। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। हमारे माइक, so this was Brajbhushan Sharan Singh who just misbehaved with the media persons, and he has just while we were speaking to him, he did not respond. He behaved in a rude manner, and that is what the Brajbhushan Sharan Singh, the BJP MP, who is accused of the alleged sexual harassment charges by the top wrestlers of the country, behaves in this manner. When we try to ask the question, we try to ask him that why is he not resigning. We try to ask him that on what moral grounds he is still on the sitting position as an MP. We tried to ask him that how will he put forward his point of view on July 18 when court has summoned him. ऐसा आप ये नहीं समझिए कि ये भाजपाई जो आजकल तो इनको प्रजातांत्रिक ढंग से हम लोग कह सकते हैं अपराधी किस्म के लोग, ये लोग अभी मतलब इस तरह से झाड़ झपट पत्रकारों के साथ ही नहीं करते, उनके साथ ही इस अंदाज में पेश नहीं आते, ये आम पब्लिक के साथ भी इसी तरह पेश आते हैं। जैसा कि हम लोग देखे हैं मध्य प्रदेश में ये घटना कि किस तरह भाजपाई नेता बजावते आराम से सिगरेट पीते हुए एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर रहा है और उसका मजा ले रहा है, और उसके बाद उसको पुलिस किस तरह से थाने पर ले जाती है, लगता है कि वो अपने किसी वरिष्ठ अफसर को थाने पर ले जा रहे हैं। ये ऐसे माने आजकल ये लोग हैं
कि पावर में आ गए हैं और पावर में आने के बाद वो सवाल करने वाले को दबा दे रहे हैं, तो उसके बाद ये लोग अपना राजशाही मतलब जनता का वो मालिक बन करके बैठना चाह रहे हैं। इसीलिए आज के हम लोग बराबर देख रहे हैं कि कमज़ोर तबके के समाज के जो कमज़ोर तबके के आदिवासी हैं, दलित हैं, उनके मुंह पर पेशाब कर रहे हैं। वास्तव में अगर ये लोग पूर्ण रूप से 24 के चुनाव में विपक्ष को ख़त्म करने में सफल हो गए तो वास्तव में ये लोग यही पूरे भारत में करने वाले हैं। और ऐसी सोच के साथ भारत में प्रजातंत्र जिंदा नहीं रह सकती है। इसलिए प्रजातंत्र में को मजबूत करने के लिए विपक्ष को भी मजबूत करना ज़रूरी है। और जब तक हम लोग अपने देश के विपक्ष को बहुत मजबूती के ढंग से सवाल करने लायक नहीं बनाएंगे तब तक हमारा प्रजातंत्र जिंदा नहीं रह सकता। वर्तमान में हम लोग देखे हैं कि किस तरह से ये लोग मीडिया को भी खरीद चुके हैं और मीडिया अब आपकी आवाज़ नहीं उठा रही है, वो सरकार की दलाल बनी हुई है और सरकार की भाषा में मतलब वो सवालें करती है और विपक्ष से सवाल करती है। जिम्मेदार वर्तमान सरकार है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान सरकार किसी भी चीज़ की जिम्मेवारी नहीं लेती है। उसके मंत्री को कभी आप लोगों ने अपने विभाग के कार्यक्रम या अपने विभाग की समस्याओं को दूर करते हुए प्रेस में आते हुए नहीं देखा होगा। वो लोग जब आते हैं, जब उनको विपक्षी नेता राहुल गांधी पर टारगेट करना होगा तो राहुल गांधी अगर वो किसी गरीब से मिलने चले जाए तो उसके 20-20 सांसद भिड़ जाएंगे कि उनके अगेंस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन वो अपने विभाग का हिसाब लेकर के नहीं आएंगे। रक्षा मंत्री देश की सुरक्षा की बात नहीं करेगा, गृह मंत्री देश के मणिपुर में आग लगी हुई है इसके बारे में बात नहीं करेगा, पर्यटन मंत्री जो है वो पर्यटन विकास पर बात नहीं करेगा। लेकिन वो बात क्या करेगा, वो विपक्ष को गाली देने के लिए आएगा। और क्या अब हम लोगों को आम जनता से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि क्या ऐसे में हमारा प्रजातंत्र हम मजबूत कर रहे हैं या अपने प्रजातंत्र को खोखली करके राजतंत्र व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। जय हिंद सर।